जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी लाइन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम टेस्ट सीरीज कर रहे थे संस्कृति आईएएस की, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम्स के लिए। खासकर आरओ एआरओ एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टेस्ट सीरीज है, जो आपके अपने लेवल को अप करेगी दोस्तों। तो आप ये टेस्ट सीरीज ज़रूर लगाइएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि कई बार टेस्ट सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं। तो ये यूपी स्पेशल की टेस्ट सीरीज है। यूपी स्पेशल की इसमें क्वेश्चन हैं जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपकी भूमिका निभाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं यूपी स्पेशल के कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यानी कौन सा जिला है जिसमें यूरेनियम के भंडार स्थित हैं? ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर यूरेनियम के भंडार हैं दोस्तों? ये आपको सबको पता हुआ, ये है ललितपुर, जो झांसी के पास पड़ता है, ललितपुर जिला, जहाँ पर ये आपके यूरेनियम के भंडार पड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, यूरेनियम के सीमित भंडार ललितपुर ज़िले में है। ठीक है, ललितपुर ज़िले का जो सोनराई क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पे है सोनराई क्षेत्र, वहाँ पर क्या तांबे की भी मात्रा उत्पादन होती है वहाँ पे। वहीं मिर्ज़ापुर और सोनभद्र की बात करें, जो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र है, वहाँ पर चूना पत्थर दोस्तों, क्या चूना पत्थर की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कुछ और चीज़ों से पता चला है, जो कालिंजर वाला इलाका है, जो बांदा है, इसे कालिंजर भी बोलते हैं, वहाँ पर दोस्तों हीरे के व्यापक हीरे के व्यापक भंडार मिले हैं। हीरे की वहाँ पर खोज की गई है दोस्तों। ठीक है, वहीं सोना प्रदेश के कुछ मात्रा में, जैसे शारदा नहर है, रामगंगा नदी है, उसके प्रदेश में गोल्ड के कुछ डिपॉजिट्स पाए गए हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं एस्बेस्टास वही वो भी मिर्ज़ापुर व बड़ागांव क्षेत्र में, जो झांसी के आसपास थे, वहाँ पर एस्बेस्टास की भी मात्रा मिलती है। वहाँ पर एस्बेस्टास जो कि मुख्य रूप से सीमेंट के निर्माण में, सीमेंट के यूज़ होता है, सीमेंट के निर्माण में यूज़ होता है, उसकी मात्रा पाई गई दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से प्रदेशों से सहारनपुर की सीमा सटी या लगी हुई है? कौन से ऐसे स्टेट्स हैं जिनसे सहारनपुर की सीमा लगी हुई है? बहुत सिंपल है, हरियाणा की सीमा लगी हुई है, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की। पंजाब की सीमा सहारनपुर के साथ दोस्तों नहीं लगी हुई है। सो विकल्प 1, 2, 3 इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। मैप पर आप जाके एक बार रीचेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसर्शन और रीजन का क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश के गंगा यमुना क्षेत्र में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा सघन कृषि के लिए उपयुक्त है। ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश इज सुटेबल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर दोस्तों। किसके लिए? इंटेंसिव एग्रीकल्चर। नेक्स्ट है, इस मृदा में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। यही यहाँ एक प्रॉब्लम है, यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा कम होती है, अधिक नहीं होती दोस्तों। क्या होती है? कम। तो आर गलत हो गया, ए सही है। तो ए सत्य और आर असत्य हो गया। ये बी ए सत्य और आर असत्य हो गया। बी इज़ द राइट आंसर, बी इज़ द राइट आंसर, बी इसका राइट आंसर है, डी नहीं है, बी, क्योंकि ए इज़ द सत्य और आर असत्य हो गया दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित युग्मों यानी कि उसके दर्शनीय स्थल और उत्तर प्रदेश के जिले में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यानी कौन सा एक सुमेलित नहीं है जो नहीं पाया जाता है? जैसे कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो बिल्कुल भी श्रावस्ती में नहीं है। बताइए कहाँ है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं दोस्तों। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर श्रावस्ती में नहीं, बल्कि दोस्तों कहाँ पर है? ललितपुर में। कहाँ है? ललितपुर में है, ये ललितपुर में स्थित है दोस्तों। वहीं सूर्य मंदिर कहाँ पर है? ये महोबा में है। ठीक है, सूर्य मंदिर है यहाँ पे महोबा में। कीरत ताल है, ऊदल चौक है, गोरख पहाड़ी है, और सबसे बड़ी बात, महोबा में 24 जैन तीर्थंकरों की, जो तीर्थंकर थे जैन धर्म में, उनकी प्रतिमाएं हैं दोस्तों। ठीक है, वहीं क्या है? भृगुमणि मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बलिया में है। ठीक है, यहाँ सुराताल भी है बलिया में, सुराताल जो पश्चिम बिहार है। ठीक है, व्रतकूट आश्रम है, पराशर मुनि आश्रम हो गया, भृगुमणि का आश्रम और मंदिर है वहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से। और मुक्तेश्वर शिव मंदिर हापुड़ में है। यहाँ मुक्तेश्वर शिव मंदिर, झारखंडेश्वर मंदिर और गढ़मुक्तेश्वर भी पाया जाता है। तो ये दशावतार मंदिर श्रावस्ती में ना होकर आपका कहाँ पर है? कहाँ पर है दोस्तों? ललितपुर में स्थित है। ठीक है, इंग्लिश के भी आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 क्या है? उत्पाद और जिला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर क्या मिलता है? जैसे कि ये सुमेलित करना है आपको। मूज उत्पाद दोस्तों आपके प्रयागराज में पाए जाते हैं, इत्र कन्नौज में। लकड़ी के जो खिलौने हैं दोस्तों, वो चित्रकूट में, ध्यान रखना। वहीं धातु शिल्प मुरादाबाद में। तो 2, 1, 3, 4 इसका आंसर हो गया। 2, 1, 4, 3 इसका आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रदेश में प्रत्येक वर्ष कजरी महोत्सव सोनभद्र में आयोजित किया जाता है। ठीक है, पूछना कि प्रदेश में कजरी महोत्सव सोनभद्र में होता है क्या? नहीं दोस्तों, कजरी महोत्सव सोनभद्र में नहीं बल्कि मिर्ज़ापुर में होता है। कहाँ होता है? मिर्ज़ापुर में। कजरी से भी याद रख सकते हो तो ये मिर्ज़ापुर में होता है। तो कथन एक आपका गलत हो गया। भाई नेक्स्ट कथन है, कजरी महोत्सव उत्तर प्रदेश में लोक कला का परिचय देता है। राज्य की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध एवं सदृढ़ बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। बात सही है। कजरी महोत्सव इज ऑर्गेनाइज टू प्रमोट फोक आर्ट इन उत्तर प्रदेश टू एनरिच एंड स्ट्रेंथन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द स्टेट। सो बी इज द राइट आंसर, सी इज द ऑप्शन इज राइट, यानी कि 2 सही है तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा विधानसभा किसमें है? देखो, ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ ही सबसे ज़्यादा विधानसभाएं होंगी, तो यह है प्रयागराज। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश का द्विसदनीय विधानमंडल का निचला सदन, जिसमें 400। उत्तर प्रदेश में सबसे पहले समझो द्विसदनीय विधानमंडल है। ठीक है, द्विसदनीय विधानसभा है, विधानसभा और निचला सदन है विधान परिषद। और विधानसभा में 403 सदस्य हैं उत्तर प्रदेश में, और 100 सदस्य हैं विधान परिषद में। कितने? 100 सदस्य। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विधानसभा वाला जिला है प्रयागराज। ठीक है, जिसमें विधानसभा की करीब 12 सीटें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी? 12 सीटें हैं। उसके पश्चात अगर हम बात करें तो आजमगढ़ में 10 सीटें हैं। कितनी? 10 सीटें हैं। और आगरा में 9 विधानसभा। आगरा में कितनी है? 9 दोस्तों। ठीक है, 9। उत्तर प्रदेश की सबसे कम विधानसभा वाली सीटें हैं श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जो उसमें गिवन है। श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट, जिसमें 2-2 विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है। राज्य विधानसभा में बात करें, स्टेट असेंबली में आरक्षित सीटों की संख्या है कितनी? 86। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 86। ठीक है, 86। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कौन सा संविधान संशोधन द्वारा एंग्लो इंडियन सदस्य को नामित करने का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है? कौन सा ऐसा है दोस्तों? बहुत सिंपल है, यह सी 104वां संविधान संशोधन, जो 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ठीक है, वहीं 102 की बात करें, 102वें संविधान संशोधन अधिनियम से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा, यानी कि NCBC नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बैकवर्ड क्लास को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। वहीं 103 की बात करें, 103 में जो 2004 में आया, उसमें संघ और राज्यों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज़ में, उनके विकास की प्रगति का इवैल्यूएशन करना, मूल्यांकन करना शामिल था दोस्तों। 105 की बात करें, 105 में सोशली इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, EWS का जो आरक्षण था, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लोगों को आरक्षण की मान्यता राज्य सरकार की शक्ति के रूप में दी गई, उसको बहाल किया गया। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग को मान्यता देने का राज्य सरकार की शक्ति को बहाल किया गया SEBC में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में नेक्स्ट 9 क्वेश्चन है, क्या है? उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होने वाली नदियों में से किसका उद्गम स्रोत हिमालय है? कौन सी ऐसी नदी है जिनमें से यमुना, गंगा, सोनभद्र और काला सारदी में, इनमें से जिनका सोर्स जो है हिमालय से निकलती है? देखो, गंगा निकलती है, यमुना, सोनभद्र नहीं निकलती है, बाकी काली शारदा भी नदी निकलती है। तो 1, 2, 4 इज द राइट आंसर। सो डी इज द राइट आंसर। यानी कि हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में बात करें तो गंगा है, यमुना है, काली शारदा, ठीक है, एवं गंडक नदियाँ प्रमुख हैं। गंडक भी निकलती है दोस्तों। कौन सी? गंडक। ठीक, इन नदियों के उद्गम सोर्स की बात करें, गंगा गंगोत्री से, यमुना यमुनोत्री से, काली शारदा का उद्गम स्थल पूर्वोत्तर का जो कुमायूं क्षेत्र है, वहाँ का एक है मिलाम हिमनद। कहाँ है? इसका नाम है मिलाम ग्लेशियर से ये निकलती है दोस्तों। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सोनभद्र नदी जो है, जो तीसरे नंबर पे है, इसका उद्गम स्थल हिमालय नहीं है। ये सोनभद्र नदी दोस्तों अमरकंटक से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश का जो अमरकंटक है, जो पहाड़ी है, वहाँ से ये निकलती है। और उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बहते हुए बिहार में, अगर क्वेश्चन आता है कि क्या सोनभद्र नदी गंगा नदी में मिलती है, बिल्कुल सही। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले से बहते हुए बिहार में गंगा से मिलती है दोस्तों। इसी के ऊपर ही रिहंद बांध, सोनभद्र नदी के ऊपर ही रिहंद बांध बना हुआ है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
किसने जौनपुर के अटाला मस्जिद का निर्माण किया? यानी कि जौनपुर के अटाला मंदिर का निर्माण किसने किया था? सल्तनत काल का मामला है। अटाला मस्जिद का निर्माण किया था इब्राहिम शाह सरकी ने दोस्तों। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, जौनपुर की स्थापना की बात करें तो ये फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की। वहीं आगरा की स्थापना सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना 1504 में की। कब? 1504 में। ठीक है, जौनपुर के जामा मस्जिद और लाल दरवाज़ा का निर्माण, जौनपुर की जो जामा मस्जिद है और लाल दरवाज़ा है उसका निर्माण हुसैन शाह सरकी ने करवाया। किसने? हुसैन शाह सरकी ने। ठीक है, ठीक है। और वहीं बदायूं की जो जामा मस्जिद है दोस्तों उसका निर्माण इल्तुतमिश ने, किसने? इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है? निम्नलिखित में से गोविंद बल्लभ पंत सागर उत्तर प्रदेश के कौन से जिले में अवस्थित है? कौन से जिले में है? यह सोनभद्र में। ये सोनभद्र में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय जो है मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित भारत की सबसे आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम झील है। मानव द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल कृत्रिम झील है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट सोनभद्र के बारे में बात करें तो ये भारत के उत्तर प्रदेश का दूसरा सेकंड सबसे बड़ा जिला है। सोनभद्र भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से लगी हुई है। कौन सा? सोनभद्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन से युग में जो सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। अर्जुन बांध किस नहर पर है? तो अर्जुन बांध दोस्तों यमुना नदी पर है। यही गलत है क्योंकि अर्जुन बांध यमुना नदी पर नहीं है। अर्जुन बांध दोस्तों उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में अर्जुन नदी पर है। किस पर? अर्जुन नदी पर बना गया है। वहीं चंद्रप्रभा बांध नहर जो है ये जो है वाराणसी के चकिया में, कहाँ पर है? चंद्रप्रभा नदी पर वाराणसी के चकिया में चंद्रप्रभा बांध नहर है। वहीं नगवा बांध नहर, ये नहर कर्मनाशा नदी पर, नगवा गांव है वहाँ पर है जौनभद्र जिले में। ठीक है, वहीं माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। माता टीला बांध ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तो अर्जुन बांध अर्जुन नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की स्थापना की गई है? शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान की स्थापना दोस्तों गोरखपुर में की गई है। कहाँ पर? गोरखपुर में। गोरखपुर में इनकी स्थापना की गई है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14, काले हिरण हेतु उत्तर प्रदेश में कौन से गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र है? काले हिरण हेतु उत्तर प्रदेश में कौन सी गैर वन क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र है? कहाँ है दोस्तों? अलीगढ़ के गवाना क्षेत्र में है क्या? प्रयागराज है वहाँ के मेजा कोराब क्षेत्र में है, और मिर्ज़ापुर का क्षेत्र वहाँ पर भी है। कौन सा उत्तर सही है दोस्तों? देखो, जो काले हिरण हेतु उत्तर प्रदेश में 2 जगह अलीगढ़ के गवाना और प्रयागराज के मेजा कोराब क्षेत्र में गैर वन जो दे रखे हैं क्षेत्रीय संरक्षण केंद्र है। मिर्ज़ापुर में नहीं है। मिर्ज़ापुर के कैमूर वन्य जीव विहार में चीता, तेंदुआ, चिंकारा, काला हिरण आदि मिलते हैं वहाँ पर। ये जो है कौन नहीं मिलता? काले हिरण का मामला नहीं है। तो 1 और 2 राइट हो गया, तो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के राज्य पक्षी सारस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। क्या विचार करना है? यहाँ विश्व के लगभग 60% सारस पक्षी पाए जाते हैं। देखो, आंकड़े का मामला है तो ये शायद गलत हो सकता है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ एवं बलिया में सर्वाधिक सारस पक्षी पाए जाते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है सारस। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया, क्योंकि 1 और दोनों ही सही नहीं है, क्योंकि सारस पक्षी संपूर्ण विश्व के कुल 8000 सारस में से 40% उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कितना? 40% उत्तर प्रदेश में जाता है। और यहीं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, बलिया नहीं बल्कि ये है कौशाम्बी, इटावा, मैनपुरी, बुलंदशहर, अलीगढ़, औरैया, कन्नौज आदि जिलों में सारस पक्षी पाया जाता है। सो दोनों गलत, तो ए इज द राइट आंसर। ना तो 1 ना ही 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनों उत्पाद और उनके वृक्ष से रिलेटेड दोस्तों ऑप्शन है। क्या है? माचिस की तीली, माचिस की जो तीली है वो किससे मिलती है? सेलम से, सेलम वृक्ष है उससे। बीड़ियाँ ये तेंदू के वृक्ष से मिलती है। किससे? तेंदू। चूड़ियाँ किससे मिलती है? ये लाख और पत्तल साखू के वृक्ष से मिलती है दोस्तों। ठीक है। वहीं तारपीन तेल व बिरोजा जो है चीड़ के वृक्ष से मिलता है। तो 2, 1, 4, 3 बी इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो इसी घड़ी में 17 क्या है?
1857 में हुए विद्रोह के संदर्भ में सूची 1 और उसके 2 नेतृत्वकर्ताओं की बात हो रही है। ठीक है, तो अयोध्या से कौन थे दोस्तों? अयोध्या से थे आपके मौलवी अहमदुल्ला 3 यानी कि। प्रयागराज से कौन थे? लियाकत अली। बरेली से कौन थे? खान बहादुर खान। कानपुर से नाना साहब। ये 3, 4, 1, 2 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। मैं लखनऊ की बात करूँ, वहाँ से बेगम हजरत महल। ठीक है, बरेली से आपने देख रखा खान बहादुर खान। झांसी से थे लक्ष्मीबाई दोस्तों। ठीक है, प्रयागराज से लियाकत अली हो गए। अयोध्या से मौलवी अहमदुल्ला। कालपी से दोस्तों हो गए तांत्या टोपे। कौन? तांत्या टोपे। मथुरा से हो गए देवी सिंह और मेरठ से हो गए कदम सिंह। कौन? मेरठ से कदम सिंह हो गए दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में जनगणना 2011 का मामला है। उत्तर प्रदेश जनघनत्व की दृष्टि से यानी कि डेंसिटी की, पॉपुलेशन डेंसिटी की दृष्टि से देश के राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम स्थान पर है। ये कह रहे हैं, ऐसा है क्या? नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व यानी कि सर्वाधिक पॉपुलेशन डेंसिटी वाला जिला गाजियाबाद है। बात ये सही हो सकती है। तो देखो 2011 के अनंतिम आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो राज्य का औसत जो जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है 829। कितनी है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर। जो राष्ट्रीय औसत है यानी कि नेशनल जो औसत है 382, उससे करीब 447 अधिक है। ठीक है, इसके अनुसार अगर देखा जाए जनघनत्व की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्रथम नहीं 9वें स्थान पर है। कौन से? 9वें स्थान पर आता है। ठीक है, 2001 और 11 के दौरान जनघनत्व में 139 कितना? 139 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है दोस्तों। शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो नंबर 1 पे है गाजियाबाद। क्या है? गाजियाबाद। दूसरा है वाराणसी 2395, लखनऊ तीसरे पे, भदोही चौथे और कानपुर नगर 5वें पे। ठीक है ठीक है सॉरी, तो इसका 18 का ए गलत हो गया, 20 सही, 2 सही हो गया, तो 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल कार्यशील जनसंख्या में से कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्र में संलग्न है? यानी कि कितने प्रतिशत जनसंख्या कृषि में लगी हुई है दोस्तों? करीब 59.3% के आसपास जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है दोस्तों। ठीक है, ठीक है। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य सहभागिता की बात करें तो 33.4%। कितनी? 33.4% ग्रामीण में, रूरल में। और शहरी यानी कि अर्बन में बात करें तो करीब 31.2% है दोस्तों। कितना? 31.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। क्या है और आंकड़े बाद में देखेंगे। चरकुला नृत्य की बात है, उसके संदर्भ में कथन पर विचार। यह सोनभद्र एवं मिर्जापुर का प्रसिद्ध नृत्य है चरकुला। इस नृत्य में महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला यानी कि पिंजरा सर पर रखकर नृत्य करती हैं। तो कौन सा कूट सही है दोस्तों? बात सही है दोस्तों, पी इज द राइट आंसर, यानी कि केवल 2। ये चरकुला नृत्य मिर्जापुर यानी कि पूर्वांचल का नहीं, ये दोस्तों ब्रज क्षेत्र का है। ये नृत्य चरकुला नृत्य ब्रज क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। यह नृत्य होली के आसपास होता है। इसमें महिलाएं 108 दीपकों का चरकुला यानी कि पिंजरा सिर पर रखकर डांस करती हैं दोस्तों। सो ये बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित संस्थान अकादमी पर विचार करना है तथा उनको क्रोनोलॉजी में कालक्रम के अनुसार उन्हें लगाना है दोस्तों। ठीक है, क्या है? भारतेंदु नाट्य अकादमी दोस्तों 1975 में, कब? 1975 में एस्टेब्लिश की गई थी। ठीक है, और राज्य ललित कला अकादमी 1962 में, 1962। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ये थी 1963 में, 1963 में। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान 1926 में, 1926 में देख सकते हो आप। ऑप्शन हो गया 4231 यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ही है। क्या है? कौन सा कथन सही है? उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विकास लोक नृत्य के पहले हुआ। शास्त्रीय नृत्य का विकास लोक नृत्य के पहले हुआ। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथकली है। कथकली दोस्तों उत्तर प्रदेश का नहीं है, कथक है। उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विशेष विकास वाजिद अली शाह के समय में हुआ। इस नृत्य के प्रमुख कलाकार शंभू महाराज, बिरजू महाराज हैं दोस्तों। ठीक है,
तो पूछना है कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों। तो देखो, उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विकास लोक नृत्य के पहले नहीं हुआ। सो फर्स्ट गलत हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कथकली नहीं है, क्योंकि वो कथक है। कथकली केरल का नृत्य है, केरल का शास्त्रीय नृत्य। दूसरा गलत हो गया। 1 और 2 गलत हैं, तो ये सब हट गए, तो बचा C, 3, 4 इज द राइट आंसर। क्योंकि उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय नृत्य का विशेष विकास वाजिद अली के समय और उनके कलाकार शंभू महाराज और बिरजू महाराज थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेले हैं उन्हें सुमिरित करना है, और ये कह रहा है कौन सा सुमिरित नहीं है। नौचंदी मेला, ये मेरठ का मेला है, त्यौहार है, सही है। ध्रुपद मेला अम्बेडकर नगर का है दोस्तों, किसका? अम्बेडकर नगर का, बल्कि वृंदावन का, ये गलत हो गया। ध्रुपद मेला दोस्तों वृंदावन में लगता है, ना कि अम्बेडकर नगर। वृंदावन में ये मेला वाराणसी का मेला त्यौहार है, ध्रुपद मेला। तो बी इज रॉन्ग, बी गलत है। देवासरी मेला बाराबंकी में और शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में लगता है, तो बी रॉन्ग हो गया, बी गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्या है? उत्तर प्रदेश से निकालने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? ये है आपका बनारस अखबार। प्रदेश से निकलने वाला पहला हिंदी पत्र बनारस अखबार, जो साप्ताहिक होता था, यानी कि वीक में एक बार आता था, वीकली। ठीक है, जिसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने 1845 में शुरू किया। इसके संपादक गोविंद रघुनाथ कौन थे? गोविंद रघुनाथ दत्ते थे दोस्तों। 1850 में वाराणसी से हिंदी में बांग्ला में सुधारक जो साप्ताहिक निकालना शुरू हुआ, जिसके संपादक तारा मोहन मिश्र थे। कौन थे दोस्तों? तारा मोहन मिश्र थे। हिंदी एवं बांग्ला में जो एक सुधारक नामक साप्ताहिक आता था दोस्तों। ठीक है। हिंदी का प्रथम की बात करें, वो था उद्दंत मार्तंड, हिंदी का प्रथम पत्र, जिसको कोलकाता में मई 1826 में शुरू किया गया, जिसके संपादक थे युगल किशोर शुक्ल, जो कानपुर से थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट की बात करें, ठीक है, सरस्वती का संपादन, ये भी देख लो, सरस्वती का संपादन कर रहे थे दोस्तों श्री नारायण चतुर्वेदी। कौन? श्री नारायण चतुर्वेदी इसका संपादन कर रहे थे दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 क्या है? लोकगीत और उसके क्षेत्र में मैच करना है दोस्तों। 25 में क्या है? बिरहा दोस्तों पूर्वांचल का है। सो 3 होरी ब्रजभूमि का है दोस्तों। सोहर अवध का है, और आला बुंदेलखंड का है। दोस्तों। तो 25 का 3142 यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार। उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा हेतु पर्यावरण निदेशालय का गठन वर्ष 1967 में किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश के मेरठ और वाराणसी में पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। तो पूछा कौन सा सही है? देखो, उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा हेतु जिसका गठन 1967 में नहीं 1976 में किया गया, एक गलत हो गया, 1976 में है। सो फर्स्ट गलत हो गया, फर्स्ट गलत, तो ये सब गलत हो गया, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये गलत हो गया, बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश के मेरठ और वाराणसी में क्या है? पर्यावरण निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय है, जो कि एक अधिनियम आया था, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या है? 27 क्या है? उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विचार करना है। ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्ष 1989 में ताज ट्रेपेजियम परियोजना शुरू की गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के संरक्षण और उसके प्रदूषण के रोकथाम के लिए वर्ष 2009 में राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन किया गया था दोस्तों। देखो, ताज जो ट्रेपेजियम परियोजना है दोस्तों, ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए वर्ष 1989 ने 1999 में शुरू किया गया था, 1999 में। ठीक है, इस परियोजना का कार्य बहुत सारा था, और गंगा नदी जो संरक्षण प्राधिकरण है, तो एक तो गलत हो गया, वो 2009 में आया। सो बी इज द राइट आंसर, यानी कि केवल 2 सही है, 2 सही है दोस्तों। निम्नलिखित योजना है और उनको उनके कार्यक्रम में लगाना है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या है। यह है किसान समृद्धि योजना। किसान समृद्धि योजना कब चालू की गई थी? ये की गई थी दोस्तों 10 नवंबर 2017 को योगी आदित्यनाथ जी ने इस योजना का शुभारंभ किया। ठीक है,
इसका लक्ष्य था कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना कर दिया जाएगा दुगना कर दिया जाएगा। वहीं किसान भाई योजना, यह योजना उत्तर प्रदेश में 1992 में लागू की गई थी। ये किसानों का विवरण देती है, उसके पास कितनी खेती योग्य भूमि है इस बात की ये बताती है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब थी? ये 1999 और 2000 के आसपास की योजना है दोस्तों। बैंकों द्वारा किसानों को उनकी दरदारों के आधार पर किसानों को क्रेडिट दिया जाता था। वहीं किसान मित्र योजना जो है ये 18 जून 2001 को ये योजना उत्तर प्रदेश में किसान उत्पादन संगठन जिन्हें बोलते हैं FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत के समर्थन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा इसका शुरुआत की गई थी। इसका स्टार्टिंग की गई थी। तो आंसर हो गया बी, 2431 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से आंदोलन में उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों कॉलेजों में अदालतों का बहिष्कार किया गया था? कौन सा ऐसा आंदोलन था दोस्तों? और सिंपल है, ये था असहयोग आंदोलन, नेशनल कोऑपरेशन मूवमेंट NCM। ये 1921 और 22 का आंदोलन है, जिससे असहयोग आंदोलन का प्रभाव उत्तर प्रदेश के गांवों तक फैल गया। सरकारी स्कूलों, कॉलेज, अदालत, उत्सव समारोह, विदेशी वस्तुओं आदि का बहिष्कार और स्वदेशी के प्रचार के लिए इस पर जोर दिया गया। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान 5 फरवरी 1922 जो कि एक भयानक चोरी चोरा गोरखपुर में जो कांड हुआ, पुलिस स्टेशन को घेरकर 22 जवानों को जिंदा जला दिया। 22 जवानों को जिंदा जलाने से गांधी जी आहत हो गए। उन्होंने 12 फरवरी 1922 को समय से पूर्व ही इस आंदोलन को वापस लेने की घोषणा कर दी दोस्तों। ठीक है, तो ये आंदोलन आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। क्या है? यह भारत का सबसे बड़ा रेशम उत्पादक राज्य है? नहीं है भैया, ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा रेशम राज्य बिल्कुल नहीं है, वो है कर्नाटक। सो एक गलत हो गया, कर्नाटक ही राइट है। एक गलत हो गया, ये गलत हो गए और ये भी गलत, तो बी बचा। वाराणसी की साड़ियाँ विश्व प्रसिद्ध है, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योगों के संदर्भ में विचार करना है। क्या है? उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना दोआब महत्वपूर्ण चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। भारत का पहला चीनी मिल प्रतापगढ़ में स्थापित किया गया। ये बात गलत है, क्योंकि अंग्रेजों ने वर्ष 1903 में दोस्तों देवरिया जो कि प्रतापपुर है, वहाँ पर भारत की पहली चीनी मिल लगाई। तो दूसरा गलत, एक सही, तो आंसर हो गया डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, सूची को मिलाना है आपको। सूची 2 से उद्योग और स्थान के हिसाब से। कांच की चूड़ियाँ मिलती हैं फिरोजाबाद में। ब्लैक पॉटरी मिलता है आपको आजमगढ़ में। कहाँ मिलता है? आजमगढ़। देसी घी ये मिलता है आपको कहाँ? औरैया में। आंवला मिलता है प्रतापगढ़ में। आप मैच कर सकते हो दोस्तों 32 का। ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? उत्तर प्रदेश में कृषि शिक्षा के संदर्भ में है। प्रदेश में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1957 में की गई। ठीक है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना बुंदेलखंड एवं दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए की गई थी। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कौन सा सही है। तो बात करें तो दोस्तों, प्रदेश में चंद्रशेखर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1975 में की गई। ठीक है, सो एक गलत हो गया, बी सही है, यानी कि 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, 2 इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 वाला। 34 क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। करते हैं। हाल ही में SP ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट रैंकिंग 2024 में हिंडाल्को कंपनी का पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, हिंडाल्को को। वहीं कह रहे हैं यह कंपनी उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में स्थित है। बात दोनों सही है। यह कंपनी, इसकी स्थापना दोस्तों 1958 यानी कि 1958 में आदित्य बिरला समूह द्वारा की गई थी। वहीं 1962 में कंपनी ने उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में उत्पादन शुरू किया दोस्तों। ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। सो सी इसका राइट आंसर हो गया। 35, जनजाति और उसको स्थान है, कौन सा युग्म सही सुमिलित हैं? कितने युग्म सही सुमिलित हैं दोस्तों? 35 में। क्या है? खरवार, जो खरवार जनजाति है दोस्तों, इसे खैरवार भी बोलते हैं। ये उत्तर प्रदेश के देवरिया,
बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र में निवास करती है, ललितपुर में नहीं। ठीक है, ये अपने को बिहार के रोहतास से आया हुआ मानते हैं दोस्तों। वहीं बुक्सा या ब्योक्सा की बात करें, ये जनजाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर से है, ये सही है, ये बिजनौर से मानती है अपने आप को। वहीं गौंड, यह उत्तर प्रदेश के महाराजगंज, ठीक है, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, बाराबंकी, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, बाराबंकी नहीं है दोस्तों उसमें। ठीक है, ठीक है। सो गौंड बाराबंकी में नहीं मिलती है, ये गलत हो गया। अगरिया सोनभद्र में, ये बात सही है, तो 2 सही है, यानी कि बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। ये जनजाति मुख्यतः उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है, और कहाँ पर? सोनभद्र जिले में पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। तो अगरिया सोनभद्र में सही है, बुक्सा बिजनौर में सही है, गौंड बाराबंकी में नहीं पाई जाती, ये पाई जाती है आपके गौंड। कहाँ पाई जाती है? गौंड आपकी पाई जाती है दोस्तों, गौंड पाई जाती है आपकी। मैंने बताया था गोरखपुर, संतनगर, कबीरनगर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र बाराबंकी में नहीं पाई जाती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 36। उत्तर प्रदेश में पाई जाने वाली थारू जनजाति के संदर्भ में विचार करना है। क्या है? क्या है? इस जनजाति के लोग अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं। इस जनजाति के लोग अपने आप को सूर्यवंशी नहीं, किरात वंश के मानते हैं, तो एक गलत हो गया। दूसरा, यह जनजाति किरात वंश से संबंधित है, बात सही है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था, यह जनजाति किरात वंश से संबंधित है, बात सही है। ठीक है, यह जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मानती है, ये बात भी सही है। इस जनजाति का निवास स्थान सोनभद्र और मिर्ज़ापुर है, यही बात गलत हो गई, क्योंकि थारू जो जनजाति है दोस्तों, इसका उत्तर प्रदेश के जो तराई जिले हैं ये गलत है। जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर, वहाँ के उत्तरी भागों में मिलती है। सो 4 गलत हो गया। ठीक है, किरात वंश से संबंधित है, जनजाति दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। उत्तर प्रदेश में गौंड एवं खरवार के बाद, यानी कि गौंड नंबर 1 पे, उसके बाद खरवार, उसके बाद थारू जनजाति का तीसरा नंबर है पॉपुलेशन के हिसाब से। ठीक है, ये जनजाति संयुक्त एवं मातृ सत्तात्मक परिवार, यानी कि इसमें माता का जो परिवार में मुखिया माता होती है। सो 1 और 4 गलत होने की वजह से 2 और 3 सही, बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 37 है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से कौन से जिले में स्थित है? कौन से जिले में दोस्तों? लखनऊ में। ये कहाँ पर है? UPCR लखनऊ में, जो 14 जून 1989 को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उत्तर प्रदेश में बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली कब लागू की गई थी? ये की गई थी 1961 और 62 में, 1961 और 62 में उत्तर प्रदेश में ये प्रणाली शुरू की गई थी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ इलाहाबाद में है, बात बिल्कुल जायज़ है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना वर्ष 1876 में की गई थी, यहीं पे बात गड़बड़ है, क्योंकि उसकी स्थापना 1866 में की गई थी। सो बी 2 गलत हो गया, ए सही है, तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य महाधिवक्ता के संदर्भ में, किसके? राज्य महाधिवक्ता, जिसे बोलते हैं एडवोकेट जनरल। राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति अनुच्छेद 165 के तहत राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, ऐसा तो कहीं दिया नहीं है। इस पद पर चयनित व्यक्ति को कम से कम 5 वर्ष से उच्च न्यायालय में अधिवक्ता का कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। देखो, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, अब समझो। संविधान के अनुच्छेद 165 के तहत राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, बात सही है। इसका कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, राज्यपाल कभी भी इसको हटा सकते हैं, क्योंकि यह राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इस पद पर व्यक्ति को नियुक्त होने के लिए आवश्यक है कि वह 10 वर्ष से अधिक समय तक न्यायिक कार्य से जुड़ा हो, या कम से कम 10 वर्ष में, 5 नहीं 10 वर्ष में उच्च न्यायालय में अधिवक्ता एडवोकेट का कार्य किया हो दोस्तों। सो 2 और 3 दोनों गलत होने की वजह से सी इज द राइट आंसर, एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 41, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संदर्भ में है योजना। क्या है? इस योजना में इंटरमीडिएट यानी कक्षा 12 उत्तीर्ण करने वाले युवाओं की वरीयता दी जाएगी। इसका उद्देश्य प्रत्येक वर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करना होता है।
दोनों ही ऑप्शन सही हैं, आप देख लेना, 1 और 2 दोनों ही सही हैं इसके मामले में दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 42 क्या है? उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति 2024 के संदर्भ में क्या है? यह है, इसका उद्देश्य विदेशी विश्वविद्यालयों को आकर्षित करना है और इसके माध्यम से उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात, जिसे बोलते हैं ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, उसको वृद्धि करना है, उसमें हायर एजुकेशन में उसको इंक्रीज करना है। तो ये कह रहे हैं कौन सा दोनों में से सही है? कौन सा दोनों में से सही है? दोनों ही सही है, 1 और 2 दोनों, बोथ इज राइट दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 43 हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 1 वर्ष के भीतर शून्य गरीबी अभियान की घोषणा की? कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 1 वर्ष के भीतर उत्तर प्रदेश को शून्य गरीबी प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बनाने के लिए एक अभियान की घोषणा की दोस्तों। ठीक है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कमेटी शायद बनाई है, उसको ये जिम्मेदारी दी गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अक्टूबर 2024 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने महाकुंभ 2025 के लिए लोगों का अनावरण किया। निम्नलिखित में से कौन सा इस महाकुंभ का आदर्श वाक्य है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य है? यह सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभा इसका आदर्श वाक्य दोस्तों। ठीक है, इस डिजाइन में एक मंदिर, दृष्टा, कलश, अक्षवट वृक्ष और भगवान हनुमान जी की एक छवि को बनाया गया था। वहीं इसका जो आदर्श वाक्य रखा गया था, सर्व सिद्धि प्रदा कुंभ, यानी कि सर्व सिद्ध होना चाहिए कुंभ दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में देश का पहला हिंदी साहित्य भाषा संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है दोस्तों? ये है आपका वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित कर रही है गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी रहा है? तो यह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश 2023-24 की रिपोर्ट से बात पता चलती है कि यहाँ 11 लाख से अधिक बच्चे बाल विवाह के खतरे में हैं। इनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 5 लाख से अधिक बच्चों पर यह खतरा मंडरा रहा है। कितने? 5 लाख बच्चों पर दोस्तों। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश सबसे आगे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्या है? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की एक ड्रोन टीम गठित की है? कौन सी है? ये बाराबंकी। 47 का सी, ये है बाराबंकी। क्या है? बाराबंकी जिले में महिला सशक्तिकरण के तहत एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसमें मिशन शक्ति नाम दिया है, और बाराबंकी पुलिस ने 15 महिला पुलिसकर्मियों को विशेष ड्रोन टीम की गठन किया है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कितने गांव को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों? इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा 260 गांव। 48 का बी हो गया, यानी कि 260 गांव को इको विलेज को के रूप में विकसित किया जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, वित्त वर्ष 2025 तक उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद, दैट इज कॉल्ड GSDP, जिसे बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कितने रहने की उम्मीद है? 2025 तक की बात हो रही है। ये आपका दोस्तों 32 लाख करोड़, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 32 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का लक्ष्य, जो 2023-24 में 26 लाख करोड़ था। 2023-24 में दोस्तों कितना? 26 लाख करोड़ के आसपास था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्या है? निम्नलिखित में से किस भारतीय को 8 अक्टूबर 2024 को सिनेमा के क्षेत्र में सरकार का सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया? ये आपके मिथुन चक्रवर्ती जी को दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी? वार्षिक पूछ रहे हैं, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर थी 1.64 दोस्तों। ठीक है, 1.64। वही 2001 में कितनी थी? 1.97%। ठीक है, 1.9% थी, 97 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है दोस्तों? कौन सा सही नहीं है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात केरल, नहीं, ये सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में है। किसमें? अरुणाचल प्रदेश में। सो एक गलत हो गया। सर्वाधिक जनघनत्व बिहार में सही है। न्यूनतम लिंगानुपात हरियाणा में सही है।
न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली दोस्तों। क्या है? दिल्ली। तो ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 क्या कह रहा है? जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का अवरोही क्रम बताना है दोस्तों। बताइए क्या है? देखो, सबसे पहले केरल जिसका है 1084, फिर है तमिलनाडु जिसका है 996 1996, उसके बाद आंध्र प्रदेश उसका है 993 यानी कि 993, और छत्तीसगढ़ का है 991 991। तो ए इज़ द राइट आंसर। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ जिनका अवरोही क्रम है, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 54। कौन से कितने युग्म सही है? मणिपुर का जो शिशु लिंगानुपात है 978 है, बात सही है दोस्तों। मेघालय के है 972, ये गलत हो गया। मेघालय का जो शिशु लिंगानुपात है 972 है, 972। अरुणाचल प्रदेश का भी गलत हो गया, 935 नहीं है, अरुणाचल प्रदेश का है 893 दोस्तों। ठीक है, 893। वहीं सिक्किम का है 935, ये भी गलत हो गया। सिक्किम का कितना है? 935, सिक्किम का हो गया 935, एक सही है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? साक्षरता दर में यानी कि लिटरेसी रेट में 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 8.16% की वृद्धि हुई। कितने? 8.16% की वृद्धि हुई दोस्तों। ठीक है। साक्षर जनसंख्या की बात करें, जो लिटरेट पॉपुलेशन है, वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2011 में 36.15% की वृद्धि हुई। बात सही है दोस्तों। भारत में साक्षरता दर पिछले दशकों में सतत यानी कि सस्टेनेबली तरीके से बढ़ रही है। ठीक है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है, यानी कि 1 और 2 राइट आंसर 55 में दोस्तों। अब आते हैं 56 की तरफ। 56 में क्या है? 56 में देखिए क्वेश्चन नंबर कि घटते पुरुष साक्षरता वाले राज्यों के संदर्भ में कौन सा अनुक्रम सही है? यानी कि जहाँ पर डिक्लाइन हो रहा है मेल लिटरेसी डिक्लाइन हो रही है, उनमें कौन सा है? देखो, सबसे पहले बात करें मिजोरम में 93.3%। वहीं गोवा की बात करें 92.6, त्रिपुरा की बात करें 91.5 दोस्तों। तो ए इज़ द राइट आंसर, यही घटते क्रम में। वहीं केरल की बात करें, केरल में 96.1, ठीक, लक्षद्वीप में 95.6। तो सबसे पहले केरल, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा है दोस्तों। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारत के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है? ये आपका पूर्वी क्षेत्र। कौन सा है? पूर्वी क्षेत्र जो है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनघनत्व पाया जाता है दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 58 क्या है? प्रतिशत यानी कि परसेंटेज की दृष्टि से घटते शहरी जनसंख्या वाले राज्यों का कौन सा अनुक्रम सही है? कौन सा अनुक्रम सही है दोस्तों? यह है आसाम, जिसमें शहरी जनसंख्या है 14.1%। उसके बाद है बिहार में 11.3%, हिमाचल में सबसे कम 10%। ए इज़ द राइट आंसर, याद रखना। कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको नहीं करें तो आप एग्जाम मिस करने के पूरी चांस रखते हैं। नेक्स्ट है 59। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में हुई? ये मेघालय में हुई दोस्तों। क्यों? मेघालय में करीब 27.2% की वृद्धि देखी गई। ठीक है। वहीं बिहार की बात करें तो 23.9%, अरुणाचल की बात करें तो 22.88 और जम्मू कश्मीर में 19.77% की वृद्धि देखी गई दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 क्या कह रहा है? कथन और कारण का क्वेश्चन है, देखते हैं। वर्ष 1951 से भारत ने अभूतपूर्व जनसंख्या वृद्धि का अनुभव किया है। ठीक है। भारत की जनांकीय इतिहास में वर्ष 1951 को जनांकीय विभाजक कहा जाता है दोस्तों। देखो, यही बात गलत होगी दोस्तों, क्योंकि 1911-21 के दशक में जनसंख्या में कमी देखी गई, जो कि 0.31% की थी। ठीक है, जिसके कारण वहाँ अकाल महामारी का प्रकोप भी माना जाता है, वहाँ मृत्यु दर अधिक हो गई थी, इसलिए वहाँ पर ये नेगेटिविटी आई दोस्तों। ठीक है। तो जो विभाजक वर्ष है वो 1951 नहीं है, सो आर गलत हो गया। आर गलत होने की वजह से आंसर हो गया ए सही और आर गलत, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर। सी इज़ द राइट आंसर रिगार्डिंग 10 दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाँ,
जनसंख्या में जो महान विभाजक वर्ष है उसकी बता दूं, वो 1921 भी बताया गया है, 1951 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नेताओं के प्रयास से उत्तर प्रदेश में किसान सभा का गठन किया। कई बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत टाइम रिपीट हुआ दोस्तों। किसान सभा का गठन 1918 में गौरी शंकर मिश्र जी, ठीक है, इंद्र नारायण द्विवेदी जी, मालवीय जी, उनके प्रयासों के बाद उत्तर प्रदेश की किसान सभा का गठन हुआ दोस्तों। और बाबा रामचंद्र नहीं थे, सो आंसर हो गया 2, 3, 4 दोस्तों। ठीक है, ठीक है। किसान आंदोलन जो कि अवध क्षेत्र में सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था, जमींदारों और ताल्लुकदारों के शोषण के विरुद्ध था दोस्तों। ठीक है, बाबा रामचंद्र ने अक्टूबर 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का अवध किसान सभा का गठन किया, जिसमें गौरीशंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू, मता बदल पांडे, देवनारायण पांडे और केदार पांडे को अहम भूमिका में रखा गया था दोस्तों। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 62, जनगणना 2011 के अनुसार बढ़ते अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों में कौन सा अनुक्रम सही है। यानी कि दिस इज टॉकिंग अबाउट इंक्रीज एसटी शेड्यूल्ड ट्राइबल पॉपुलेशन इज करेक्ट। कौन सा ऐसा राज्य है दोस्तों, कौन सा है दोस्तों, ये है, मैं बात करूं उड़ीसा। ये कह रहा है कौन सा अनुक्रम सही है, बढ़ते में सबसे ज़्यादा में, तो कौन सा सही है। सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उड़ीसा में कम है, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा में। देखो मध्य प्रदेश में करीब दोस्तों करीब 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास है। वहीं महाराष्ट्र में 1 करोड़ के आसपास, उड़ीसा में 95 लाख के आसपास, राजस्थान में 92 लाख और वहीं गुजरात में 89 लाख के आसपास आपकी शेड्यूल्ड ट्राइब्स है। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में है देखो उड़ीसा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। वो ऑप्शन में 5 होते, गुजरात, राजस्थान, तो सबसे पहले गुजरात आता, फिर राजस्थान, फिर उड़ीसा, फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल्ड ट्राइब्स मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में, उसके बाद राजस्थान और गुजरात में आता है। ठीक है, धार्मिक जनसंख्या परसेंटेज और राज्य केंद्र शासित प्रदेश कह रहे हैं कितने युग्म सही हैं दोस्तों। सर्वाधिक हिंदू देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश में है, बिल्कुल सही, क्योंकि 95.17% के आसपास सर्वाधिक हिंदू हैं वहाँ पर। सर्वाधिक मुस्लिम लक्षद्वीप में, बात सही है, क्योंकि वहाँ पर 96.5% के आसपास मुस्लिम पॉपुलेशन है। कहाँ पर, लक्षद्वीप में। सर्वाधिक जैन महाराष्ट्र में है, करीब 1.25%, और सर्वाधिक बौद्ध सिक्किम में करीब 27.39%। तो चारों ही सही हो गए, बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, जनसंख्या 2011 के अनुसार बढ़ते ग्रामीण जनसंख्या वाले राज्यों में कौन सा अनुक्रम सही है। कौन सा सही है, सिक्किम में है करीब 4.5 लाख, मिजोरम में 5.5, गोवा में 5.5, मिजोरम में थोड़ा कम है 5,25,000। तो ये हो गया सिक्किम, मिजोरम और गोवा। तो देखो अगर बढ़ता क्रम देखा जाए तो सबसे पहले सिक्किम, फिर है मिजोरम, फिर है गोवा, फिर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसका करके तुम देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना 2011 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। 65, न्यूनतम लिंगानुपात सिक्कों में दर्ज किया गया। देख रहे हैं न्यूनतम जो लिंगानुपात है सिक्कों में। नेक्स्ट है जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पर हिंदुओं में हुई। जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर हिंदुओं में हुई, तो जनगणना 2011 में बताना है दोस्तों। एक गलत हो गया, 2 सही है, तो डी इज द राइट आंसर। क्योंकि न्यूनतम लिंगानुपात सिक्कों में नहीं है दोस्तों, क्योंकि न्यूनतम लिंगानुपात अगर देखा जाएगा तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो न्यूनतम लिंगानुपात मैं सब बताता हूँ डिटेल में। हिंदियों की जो 10 की वृद्धि दर है वो है 16.8%। कितनी, 16.8%। हिंदुओं में लिंगानुपात 939, मुस्लिमों में 10 की वृद्धि दर 24.6%, मुस्लिमों में लिंगानुपात 951, ईसाइयों की 10 की वृद्धि दर 15.5, ईसाइयों में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है 1023 क्रिश्चियंस में। सिखों में 10 की वृद्धि दर 8.4 और सिखों में लिंगानुपात 903 है दोस्तों। ठीक है, बौद्धों की 10 की वृद्धि दर 6.1 और बौद्धों में लिंगानुपात 965, जैनों की 10 की वृद्धि दर 5.4% और जैनों का लिंगानुपात 953 है। ठीक है, तो कहना है कौन सा कथन सही है, तो 65 का हो गया डी सही है दोस्तों। ठीक है, केवल 2 सही है, क्योंकि न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो किस में है दोस्तों, न्यूनतम लिंगानुपात सिखों में ही देखने को मिल रहा है। तो दोनों ही सही है दोस्तों, दोनों ही सही है,
1 और 2, ए और 2 दोनों सही हैं। जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर, जो दशकीय वृद्धि दर है वो हिंदुओं में है, नहीं ये मुस्लिमों में है दोस्तों, तो ये भी गलत हो गया। तो केवल एक सही है, बी सही है, ये थोड़ा गलत हो गया। मैं थोड़ा एक बार काट देता हूँ, ये ज़्यादा ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया। देखो 2011 की जनगणना के हिसाब से न्यूनतम लिंगानुपात सिंहों में नहीं है, सिखों में है, सही है। न्यूनतम जो लिंगानुपात है वो सिखों में है। सिखों में कितना है? 903, यानी कि 1000 पुरुषों पर 903 महिलाएं। जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर मुस्लिम में है 24.6%। ठीक है, तो बी दूसरा गलत हो गया, एक सही है, तो बी इज द राइट आंसर। सही पूछ रहे हैं तो ए बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय विकास का प्रथम अवस्था है? कौन सी है दोस्तों? ये है आपकी ईओपोलिस। जो प्रथम अवस्था है वो है ईओपोलिस। फिर आती है पोलिस, फिर उसके बाद आती है मेट्रोपोलिस, उसके बाद आती है मेगालोपोलिस, फिर आता है टायरेनोपोलिस, फिर आता है नेक्रोपोलिस, सबसे लास्ट में है नेक्रोपोलिस दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, क्या है? नगर के संदर्भ में अमलैंड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसने किया दोस्तों? ये है आंद्रे एलेक्स ने। 67 का बी। अमलैंड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1914 में किसने किया? आंद्रे एलेक्स के द्वारा किया गया दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट 68, नगरीय विकास के सिद्धांत और उसके प्रस्तुतकर्ता, और कहना है कौन सा सुमेलित नहीं है दोस्तों। इनमें से पूछना कौन सा सुमेलित नहीं है 68 में। ठीक है। खंड सिद्धांत दिया था किसने दोस्तों? ये था होमर हायट ने, तो ये गलत हो गया। होमर हायट ने क्या दिया था? खंड सिद्धांत। वहीं संयुक्त वृद्धि सिद्धांत दिया था गैरिसन ने, सही है। सकेंद्री कटिबंध सिद्धांत ये दिया था EW बर्गेस, और केंद्र स्थल सिद्धांत दिया था वॉल्टर क्रिस्टॉलर ने दोस्तों। तो एक गलत हो गया, बाकी के सही है। ए इज द रॉन्ग आंसर। नेक्स्ट है शहर और लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत प्रयुक्त तकनीक दोस्तों। 69 में क्या है? यह है राजकोट में मोनोलिथिक कंक्रीट है, सही है। अगरतला में स्टील फ्रेम, चेन्नई में प्रीकॉस्ट कंक्रीट सिस्टम, लखनऊ में फ्री प्लास्टर एंड पेंट टेक्निक। सो 1 2 3 4 ए इज द राइट आंसर रिगार्डिंग दिस। ठीक है। 70, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, क्योंकि आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट सीरीज में बनाएंगे दोस्तों। 70वां जो क्वेश्चन है वो क्या है? 70 का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम हैज़ बीन लॉन्च फॉर द ब्यूटिफिकेशन ऑफ पिलग्रिमेज पैलेस ऑफ ऑल रिलीजन, यानी कि सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए प्रारंभ की गई थी? कौन सी योजना थी दोस्तों? ये थी प्रसाद योजना। ए इज द राइट आंसर। प्रसाद योजना को दोस्तों 27 अप्रैल 2015 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 27 अप्रैल 2015 को। इसका पूरा नाम था पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअली ऑगमेंटेशन ड्राइव दोस्तों। इसका उद्देश्य था सभी धर्मों के तीर्थ स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं वहाँ के बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं में सुधार करना। वहीं अमृत योजना की बात करें दोस्तों, ये अमृत योजना भी 25 जून 2015 को, ठीक है, इसे अटल मिशन के नाम से भी जाना गया। इसका उद्देश्य था देश के सभी शहरी क्षेत्रों में जल की पूर्ति, सीवेज, परिवहन तथा लोग उपयोगिता के प्रमुख घटक का विकास करना। नंबर 3 पर आती है हृदय योजना थी, जिसका 21 जनवरी 2015 को इसका शुरुआत की गई। ठीक है, हृदय योजना। इसका उद्देश्य था विपुल एवं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण करना। वहीं नेक्स्ट थी स्वदेश दर्शन योजना। स्वदेश दर्शन योजना का था देश में पर्यटन टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यटन मंत्रालय ने 2014-15 में स्वदेश दर्शन थीम पर आधारित पर्यटक प्रपथों का एकीकृत विकास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट नामक एक योजना शुरू की गई थी, जिसे स्वदेश दर्शन योजना बोला गया दोस्तों। ठीक है, तो ये 70 क्वेश्चन आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल से रिलेटेड है। बाकी के आपके 70 क्वेश्चन के आसपास और हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। और दोस्तों, सबसे बड़ा निवेदन यही रहेगा, लाइक, शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं कि आपके एग्जाम्स में डायरेक्ट आएंगे। अगर नहीं भी आते हैं तो आपके अपने कॉन्फिडेंस लेवल को ये ग्रो करेंगे, जिससे आपकी एक्यूरेसी और आपके एग्ज़ाम में जो एनहेंसमेंट मिलेगी, आपके एग्ज़ाम में आपको जो इफ़िशियंसी इंक्रीज होती हुई मिलेगी, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों।
तो यही है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसकी टेस्ट सीरीज़ मुझे लगता है सबसे बेहतर टेस्ट सीरीज़ है, जहाँ से इन्होंने क्वेश्चंस के जो लेवल हैं बहुत अच्छे बनाए गए हैं दोस्तों। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट एंड लव यू ऑल, और जय हिंद दोस्तों।